बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको शॉपिंग के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा कि आप किसी भी मार्केट में किसी भी शॉप पे कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं जिसका आपको रेट पता नहीं होता, तो इस हवाले से आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कैसे आपको शॉपिंग करनी चाहिए। पहली गलती जो आमतौर पर एक कस्टमर करता है, कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं जिसका आपको रेट पता नहीं होता या जो चीज़ मार्केट में नहीं आती है आपको उसका रेट का पता नहीं होता, तो आपको उसकी ख़रीदारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि आप 2-3 शॉप्स का विज़िट करें, उस चीज़ का रेट पता करें। आपको डिफरेंट मार्जिन जो होगा, मार्जिन डिफरेंस जो होगा वो आपको पता लग जाएगा किसका रेट ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपको जिसकी क्वालिटी अच्छी लगे और जिसका रेट कम हो, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। आम तौर पर कोई भी शख्स जाता है, एक शॉप पे जाता है, रेट उसका पता करता है, रेट उसको ज़्यादा बताते हैं और करते करते भाव ताव करते उसका रेट कम करवा के वहाँ से चीज़ ले लेते हैं। बाद में आके उसको पता लगता है कि किसी और शॉप से जब वो पता करता है कि ये चीज़ तो इतने की थी और वो महंगी ले आया है, तो उसको पता लगता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ख्याल करें तो आप जो है वो किसी भी परेशानी से भी बच सकते हैं और आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी ब्रांड से आप ख़रीदारी करते हैं तो उस पे अक्सर ब्रांड्स वाले मुख्तलिफ जो उनकी डिस्काउंट स्कीम्स होती हैं उसके बारे में नहीं बताते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास कार्ड है जे डॉट का, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, जब भी आप कोई ख़रीदारी करते हैं 2000 की कम से कम ख़रीदारी करते हैं तो आपको एक कार्ड बना के देते हैं। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिनमें सिल्वर होता है, जिसमें गोल्ड होता है, जिसमें प्लेटिनियम होता है। आप जितनी ख़रीदारी करते हैं उस हिसाब से आपको जो डिस्काउंट स्कीम का एक कार्ड दे दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उतनी लिमिट में आपको 10%, 15%, 20% जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो किसी भी ब्रांड पे जब आप जाते हैं तो उनसे इस तरह के जो कार्ड होते हैं उसकी डिटेल आप पता कर लें, ताकि अगर आप ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं, किसी भी शॉप से परचेज़ करते हैं, मुख्तलिफ जितने भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में या बाहर से भी आप लेते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में आप पता कर लें। तो आपको जो कार्ड होंगे उसके डिस्काउंट के वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप वो सर्विस अवेल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आम तौर पर जो आम कस्टमर होता है जो कि रफली कभी कभी जाता है तो उसको वो डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो आप ये डिस्काउंट सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है आपका सर्विस कार्ड अगर है, अगर आप कहीं सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुख्तलिफ जो है आपका जहाँ पे आप सर्विस कर रहे होते हैं उनका जो कार्ड होता है उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, मुख्तलिफ शॉप्स पे। तो आपने क्या करना है, आपको पहले तो पता होना चाहिए, आपको उस कंपनी के एंड से, उस फर्म के एंड से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ पे पैनल पे हैं, कहाँ से डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा सर्विस कार्ड है, ठीक है। इस सर्विस कार्ड पे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ कैफ़ेज़ हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड हैं, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं। तो उस पे जो है 10 to 15%, बल्कि 35%, कुछ पे जो है 75% तक भी डिस्काउंट जो है वो इस कार्ड पे, सर्विस कार्ड पे अवेलेबल होती है। तो आपको, अगर आप कहीं सर्विस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो उनको अवेल करना कभी ना भूलें। चौथी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब भी आप कोई ब्रांड पे जाते हैं या कोई आप कपड़े वगैरह जो है वो परचेज़ करने जाते हैं, तो ट्राई रूम अक्सर बने हुए होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स पे या मुख्तलिफ शॉप्स पे। तो आम तौर पर औरतें या मर्द इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और आम तौर पर आपको टीवी में, ड्रामों में और मुख्तलिफ चीज़ों में आपको देखने में आता है कि अक्सर लोगों ने, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पे जो है अच्छे और बुरे जो है इस दुनिया में हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस ट्राई रूम में स्पाई कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। और स्पाई कैमरा जो होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, मुख्तलिफ नट बोल्ट, छोटे से छोटा नट बोल्ट और छोटा पिन कैमरे जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में।
आपको आमतौर पर देखने में नज़र नहीं आता दीवारों पे या फिनिशिंग में या कहीं पे भी किसी भी तरीके से। इवन के जो आपका एनर्जी सेवर होता है उसमें भी जो है ये इंस्टॉल होते हैं। तो आमतौर पर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो जिसका बाद में जो है मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आप कोशिश ये करें, कभी भी आप कोई भी आप कपड़े वगैरह लेते हैं तो ट्राई रूम में कभी भी आप उसको चेंज ना करें, आप कपड़े चेंज ना करें। तो बेहतर तरीका यही है कि आप वो कपड़े लेके आएँ, घर पे आप चेंज करें तसल्ली के साथ, आराम से, सेफ्टी के साथ। और उसके बाद अगर आपको साइज़ में या किसी भी चीज़ में कोई इशू होता है तो रिटर्न पॉलिसी होती है, 1 दिन की, किसी की 3 दिन की होती है, किसी की 1 हफ़्ते की होती है। तो आप उस रिटर्न टाइम पीरियड में आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो कभी भी कोशिश ये करें कि जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनमें जो ट्राई रूम्स होते हैं वहाँ पे कपड़े चेंज ना करें। अच्छा, अगर बहुत ज़रूरी भी हो आपको ट्राई रूम में आपने अगर ट्राई करने हैं कपड़े, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आपके पास सेल फ़ोन जो है, एंड्रॉयड फ़ोन जो है हर किसी के पास होता है, या कोई भी आम सेट भी आपके पास हो। तो किसी जगह पे आपने चेक करना हो कि कैमरे लगे हुए हैं, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। मोबाइल के सिग्नल वहाँ पे ड्रॉप होंगे, जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं तो वहाँ पे आपके जो मोबाइल सिग्नल जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप इजीली आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अच्छा, 5वीं और आखिरी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से है। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन कारोबार है वो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रॉड एलिमेंट्स भी जो हैं वो अपना काम दिखा जाते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए? तो उनका बेहतर तरीका ये है कि आम तौर पर जो एप्लीकेशंस होती हैं या फेसबुक पेजेस पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने बनाए होते हैं, वो सेल परचेज़ कर रहे होते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि उनके जो मैसेजेस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होती है, जो लोग परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको उन मैसेजेस में जो है मिल जाता है, व्यूज़ मिल जाते हैं कि वो बंदा जो है प्रोडक्ट किस तरह की बेच रहा है, सर्विस किस तरह की है। तो वहाँ से आप चेक करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप चेक करें उस चीज़ को। अब ये ना हो कि एक चीज़ आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए फेसबुक पे या कहीं पे भी किसी भी पोर्टल पे आपको नज़र आती है, तो आप देखते हैं उसको कि इसकी प्राइस कम है या इतनी प्राइस में तो आम मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलती, तो आप फ़ौरन जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और होता क्या है आपके साथ, चीज़ जो है दिखाई कुछ जाती है और आपको मिलती कुछ है। अगर कैश ऑन डिलीवरी की बात की जाए तो पार्सल आप ओपन नहीं कर सकते, पहले ही आपको पेमेंट करनी होती है। और जब आप खोलते हैं तो आपको जो चीज़ आपने ऑर्डर की थी वो कुछ और होती है और निकलती कुछ और है। अब जैसा कि दराज है, उससे मैं भी शॉपिंग करता हूँ, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी मिलती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो डैमेज भी मिलती हैं। तो उनकी रिटर्न पॉलिसी भी है, अगर आपको कोई चीज़ जो है वो डैमेज मिलती है या चीज़ कोई और होती है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पोर्टल हैं उसको इस्तेमाल करें और इस तरह के जो फ्रॉड एलिमेंट्स हैं उनसे भी बच सकते हैं आप। और कोशिश करें कि जो ऑथेंटिक जो पोर्टल होते हैं, जो सेल सर्विस पॉइंट होते हैं, उनसे ही आप जो है ऑनलाइन परचेज़ करें। अब ये ना हो कि आप जो है पैसे भी गंवा बैठें और आपको चीज़ भी वो चीज़ हासिल ना हो।